हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम वापस से एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच झगड़े एस्केलेट होते हुए दिख रहे हैं। और ये मुद्दा शुरू हुआ है ईडी के 2 सीनियर एडवोकेट्स को समन करने से। जी हाँ, शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ बात हो रही है ईडी के उन समन्स की जो उन्होंने सीनियर एडवोकेट्स अरविंद दत्त और प्रताप वेणुगोपाल को भेजे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने क्लाइंट को एक लीगल ओपिनियन दिया था। अब आप खुद सोचिए, अगर लीगल ओपिनियन देना ही एक क्राइम बन जाए तो लीगल प्रोफेशन का क्या होगा। यही सवाल जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई एंड जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच के सामने आया था, तो उन्होंने लास्ट हियरिंग में ईडी को डांट लगाना शुरू किया था और कहा था कि अगर ऐसे ही लॉयर्स को समन किया जाएगा तो ये एक चिलिंग इफेक्ट क्रिएट कर देगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि ईडी की तरफ से मौजूद एसजी तुषार मेहता और एजी.आर. वेंकटरमनी ने कहा था कि उन्होंने ईडी को समझाया है कि उन्होंने जो किया वो गलत था, पर इस लेटेस्ट कोर्ट हियरिंग में मामले बिगड़ गए जब सीजेआई बी.आर. गवई के सामने एक सीरियस सवाल आ पहुंचा कि ईडी के अलावा सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को भी ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। जब समन्स का मुद्दा मजिस्ट्रेट से बाईपास करवाने की भी बात हुई और सामने रखी गई, तो सीजेआई गवई ने क्या बोला और इसके अपोजिशन में एसजी तुषार मेहता ने क्या कहा, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। अब हियरिंग की शुरुआत होते ही सीजेआई गवई के सामने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सीनियर एडवोकेट विकास सिंह मौजूद थे। उन्होंने कहा कि द सेफगार्ड्स बीइंग अडॉप्टेड बाय ईडी शुड बी अडॉप्टेड बाय पुलिस एज वेल। यानी कि उन्होंने कहा कि जब ईडी ने कहा है कि वो समन्स लॉयर को ऐसे ही नहीं भेजेंगे और उन्होंने जो अपना इंटरनल प्रोसेस फॉर्म किया है वही प्रोसेस सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इवन पुलिस को भी फॉलो करना चाहिए। सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने आगे कहा कि वी आर नॉट डिफेंडिंग एनीवन, देयर शुड बी नो प्रोटेक्शन, बट वी आर हियर ओनली फॉर द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। हाउ टू प्रोटेक्ट? If the lawyer feels he can called in routine fashion, it will have chilling effect on administration of justice. ED's safeguards should apply to senior SP and the CBI. जिसके साथ ही उन्होंने आगे ये कहा कि we don't want the legal profession to suffer. If this is done routinely, no longer will think of advising someone in a sensitive criminal case. उन्होंने ये कहा कि अगर lawyers को ऐसे ही समन किया जाएगा तो कोई भी इस फील्ड में नहीं रहना चाहेगा, कोई भी सेंसिटिव केसेस से डील नहीं करना चाहेगा। अब इसके बाद एसजी तुषार मेहता ने अपनी बात रखी और कहा कि आई एम रिप्रेजेंटिंग ईडी माय लॉर्ड एंड लर्नेड एजी एज वेल, डोंट हैव गाइडलाइंस बिकॉज ऑफ वन स्ट्रे इंसिडेंट व्हिच माइट इन फ्यूचर मे बिकम अनमैनेजेबल। यानी कि यहाँ एसजी तुषार मेहता ने कहने की कोशिश की है कि सिर्फ 1-2 केसेस की वजह से ही एक पूरी गाइडलाइंस ना बनाई जाए, जो कि शायद आगे जाके मैनेज करने में बहुत दिक्कत होगी। और अगर ये गाइडलाइंस सारे लोगों पर, सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर लगती है तो कुछ इश्यूज आ सकते हैं। पर जिसके साथ ही एसजी मेहता ने क्लियर कहा कि उनका स्टैंड यही है कि lawyer cannot be summoned for giving an advice that is a privilege satisfied by proviso under section 130 subsection 1। यानी उन्होंने कहा कि ये तो क्लियर है कि लॉयर्स को समन्स नहीं भेजने चाहिए, स्पेशली अगर उन्होंने कोई लीगल ओपिनियन दिया है सिर्फ उसके लिए। अब इस पर सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा कि सो इन सीबीआई और पुलिस देयर शुड बी परमिशन फ्रॉम एसपी एंड देन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट सीइंग डायरेक्ट एविडेंस। If magistrate feels that it is admissible evidence, then summons can be issued। अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट की बात आई क्योंकि सीनियर एडवोकेट्स जो कि ईडी के समन्स को चैलेंज कर रहे थे, उन्होंने ये पॉइंट रेज किया कि अगर सीबीआई और बाकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास भी परमिशन हो, वो फर्दर अपने हेड से परमिशन लेकर समन्स लॉयर्स को भेज सकते हैं, तो वैसे ही इन समन्स का एक वेरिफिकेशन मजिस्ट्रेट के थ्रू भी होना चाहिए। हालांकि इस पर ये एसजी मेहता ने कहा कि जस्ट डोंट लेट वन इंसिडेंट स्नोबॉल इनटू दीज गाइडलाइंस। यानी कि एसजी तुषार मेहता मजिस्ट्रेट के इन्वॉल्वमेंट के अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा कि समन्स तो भेजे जाएंगे, वो खुद के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपने हेड से वेरीफाई करेंगे, पर उन समन्स को एक वेरिफिकेशन मजिस्ट्रेट के द्वारा भी दिलवाना काफी गलत हो जाएगा। हालांकि इस पर सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा कि ऐसा एक इंसिडेंट नहीं हुआ है, ऐसा 2 इंसिडेंट हुआ है। इस केस में ही 2 इंसिडेंट की बात सामने आई है। इस पर एसजी तुषार मेहता ने फर्दर कहा कि इफ देयर इज एनी मिसयूज देयर इज अ प्रोविजन बिफोर समनिंग एनी लॉयर, द डायरेक्टर नीड कंसल्टेंट। यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने ईडी के लेटेस्ट इंटरनल सर्कुलर की बात की, जहां साफ कहा गया है कि सेक्शन 132 के वायलेशन में किसी भी लॉयर को बिना अप्रूवल के समन नहीं किया जाएगा और अब ईडी के डायरेक्टर की परमिशन के बिना कोई भी एडवोकेट समन नहीं हो सकता। यानी कि ये तो साफ है कि एसजी इज रिलक्टेंट ऑन द मजिस्ट्रेट प्रपोजल एज इट मे बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 40। अ नॉन लॉयर मे बी समन्ड बाय ईडी बट अ लॉयर द समन्स गो थ्रू मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा कि वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर इन हाउस काउंसिल्स एंड लीगल एडवाइजर्स इन दिस मैटर।
अब सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने भी कहा कि द ईडी ऑपरेट्स डिफरेंटली फ्रॉम अदर एजेंसीज, इट स्पेसिफिकली ट्रैक्स मनी ट्रेल। नाउ रिगार्डिंग लीगल ओपिनियंस व्हेन फीस आर रिसीव्ड। अब यहाँ पर सीजे बीआर गवई ने थोड़ा मुस्कुराते हुए अम्यूजमेंट के साथ कहा, यस यस यू हैव काउंसल्ड मेनी ऑन दिस। और जिसके बाद एसजी ने भी जोकिंगली ऐड किया कि वेल इफ समवन रिसीव्स प्रोसीड्स ऑफ क्राइम देन देयर लॉयर गेट्स पेड फ्रॉम द सेम पॉट। इस पर बहुत ही हंसी का माहौल बन गया था सुप्रीम कोर्ट में। पर फिर सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने ऐड किया कि व्हेन एन अक्यूज्ड इज एडेड द कोर्ट कंसर्न्ड इज आल्सो इन्फॉर्म्ड। दिस हैपेंस इन सर्दर्न स्टेट्स एंड इट इज वेरी गुड। और वहीं पर एक दूसरे काउंसिल सीनियर एडवोकेट शोएब आलम ने भी ऐड किया कि द लॉ फर्म अमरचंद मंगल दास हैड देयर अकाउंट्स फ्रोजन, देन इट वाज रिलीज्ड पोस्ट एन एप्लीकेशन फॉर मजिस्ट्रेट एंड दैट टू ओनली द फी वाज रिलीज्ड आफ्टर 2.5 years. They should see that there is a prima facie case of fees for लीगल ओपिनियन। यानी कि यहाँ पर लीगल फर्म्स, लॉ फर्म्स, लीगल एडवाइसर्स को भी प्रोटेक्शन देने की बात उठाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब एक दूसरे काउंसिल सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने कहा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैव इशूड सर्च वारंट्स टू लॉ फर्म्स डिमांडिंग डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, बट सम ऑफ दीज मटेरियल्स फॉल अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिविलेज्ड एंड नॉन प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट्स. Jurisdictions like the UK, US and Singapore have established guidelines on this matter. During investigations, safeguards must be in place to ensure privileged documents which are legally protected are not improperly disclosed to probing authorities. और वहीं एक दूसरे सीनियर एडवोकेट ने ये बात भी उठाई, when we act on behalf of a client, being compelled to provide explanations would essentially force us into a position of self-incrimination. तो ऐसे ही लॉयर्स को समन करना तो गलत ही है, बट उनके द्वारा जो लीगल ओपिनियन का डिस्क्लोजर भी होता है या उनसे कुछ और बातें की जाती है वो भी गलत है। अब यहाँ पर लॉयर फॉर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन सीनियर एडवोकेट आत्माराम नंदकर्णी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि इंटिमिडेटिंग अपोजिंग काउंसिल इज इम्परमिसिबल, इट कॉन्स्टिट्यूट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड अंडरमाइंस द जुडिशियल प्रोसेस इटसेल्फ। अब इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि फॉर 1-2 इंडिविजुअल केसेस लेट्स नॉट चेंज द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। हालांकि सीजे गवई स्ट्रिक्ट हो गए और कहा, बट हाउ फेयर इट इज फॉर ईडी टू इन्वेस्टिगेट द लॉयर्स फॉर गिविंग एडवाइसेस। इस पर एसजी मेहता ने कहा कि माय लॉर्ड वी शुड टेक कंसल्टेशन बिफोर डिसाइडिंग ऑन दिस। आई एम आल्सो लॉयर एंड सो इज लर्नेड एजी, वी गिव एडवाइसेस। यानी ये तो साफ था कि एसजी तुषार मेहता नहीं चाहते थे कि इस केस में कोई स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क बनवाया जाए सीजे बीआर गवई के बोलने पर। और जिसके साथ ही उन्होंने फर्दर कहा कि लेट गवर्नमेंट रिसीव ऑल सजेशंस, वी विल टेक अ कॉल। देयर वाज अ केस ऑफ अ फ्यूजिटिव हु लेफ्ट द कंट्री, द एजेंसी वेंट टू कलेक्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर द प्रोब, द फर्म इन्वॉल्व्ड इज द मोस्ट ऑनेस्ट वन, द फर्म शुड नॉट हैव बीन नेम्ड, लेट नॉट वन इंसिडेंट लीड टू स्टैट्यूटरी चेंजेस। पर सीजे बीआर गवई ने कहा, एनीवेज द एमिनेंट लॉयर हैज बीन समन्ड। और एसजी मेहता ने कहा कि बट ओनली वन इंसिडेंट, बट देयर कैन बी आल्सो केसेस व्हेन अ पर्सन इज ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट। इस पर सीजे गवई ने कहा कि वी आर ओनली ऑन व्हेन अ पर्सन इज एक्टिंग एज अ लॉयर। तो ये तो साफ है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट और ईडी के बीच में काफी फ्रिक्शन देखने को मिला है। इस पर ईडी की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने मौजूद होते हुए कहा कि वी ऑट नॉट ब्लर द डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट इज लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट। और वहीं सॉलिसिटर जनरल ने वापस से ऐड किया कि वी मस्ट अवॉइड एक्शंस दैट कुड एस्टैब्लिश एन एडवर्स लीगल प्रेसिडेंट। द सिचुएशन इजंट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट मे अपीयर। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अंडर सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी इवन पब्लिक सर्वेंट्स आरंट शील्डेड फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी फॉर मिसकंडक्ट। अब यहाँ पर एक सीनियर एडवोकेट ने इंटरवेन करते हुए कहा कि आवर प्रेजेंट कंसर्न इज स्ट्रिक्टली अबाउट द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ दिस प्रोविजन। और जिसके बाद सीजीआई बीआर गवई ने कहा कि द कोर्ट हैज कंसिडर्ड सबमिशंस फ्रॉम काउंसिल हाइलाइटिंग द नेसेसिटी ऑफ सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ लीगल प्रोविजंस बाय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज सच एज पुलिस एंड ईडी अगेंस्ट लॉयर्स। The Supreme Court Bar Association and Supreme Court Advocates on Record Association have also provided recommendations in this regard. जिसके बाद सीजे बीआर गवई ने कहा कि we will hear the SG and AG on August 12 list high on board. अब सुप्रीम कोर्ट के इतने एक्टिव होने से इस केस में ये तो समझ आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को लेकर काफी सीरियस है। पर व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या लॉयर्स को ऐसे ही समन करना सही है जब वो सिर्फ लीगल ओपिनियन भी देते हैं, और क्या ये समन्स इलीगल हो जाते हैं? इस प्रोसेस में मजिस्ट्रेट को भी ऐड करना क्या सही होगा या नहीं, हमें कुछ दिनों में इस हियरिंग के लेटेस्ट अपडेट्स में पता चल जाएगा। पर तब तक के लिए आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।